हेलो विद्यार्थी, अभी हम 11th के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका है आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट आखिर कैसे निकाला जाता है, और ये जो है आपके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको डाल दिया जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका कितना होता है, कौन सा एलिमेंट का, कौन सा आयन का कितना होता है। और आप मैग्नेटिक मोमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी आपको कंपेयर करने देता है, कंपेयर मतलब तुलना करने देता है। दो एलिमेंट दिया हुआ, पूछेगा किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे। आगे आपको बहुत काम आने वाला है, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इसलिए आप लोग जब भी बैठे हैं कॉपी कलम लेके बैठ जाइए मेरे साथ, और चलिए आज सीखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। सबसे पहली बात तो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये आना चाहिए। इसके अंदर जैसे होता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 डॉट 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 आगे तक जाएगा। दिख रहा है ना सबको? चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपको आना चाहिए। दूसरा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला आना चाहिए, ऑर्बिटल। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, जैसे मान लीजिए लिथियम Li 3 से लेके कहाँ तक, 10 तक, नियॉन तक कौन आता है, नोबेल गैस हीलियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 2। सोडियम 11 से लेके आर्गन 18 तक कौन आता है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। फिर होता है 19 पोटेशियम, 19 से लेके Kr क्रिप्टन 36 तक कौन आता है, आर्गन 18। फिर इसी तरह आगे और बढ़ते हैं हम लोग। 36 के बाद 37 होता है। 37 में क्या होता है, रुबिडियम, रुबिडियम से लेके जेनॉन तक, यानी कि 37 से लेके 54 तक जेनॉन कौन आता है, Kr, जो 36 होता है। इस टाइप से ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए। इसके अलावा और क्या आना चाहिए आपको, जैसे सबसेल होता है, एस सबसेल। तो एस में जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, पी में आपका 3 ऑर्बिटल होता है। डी में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल। एफ में कितना होता है, 7 ऑर्बिटल होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, तभी आपसे क्या होगा, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है जी, कक्षक। तब जाके आप क्या निकाल पाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहली बात है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, जो पढ़ा चुके हैं आप, लेक्चर में देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, शॉर्टकट जो कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये भी आपको आना चाहिए। जैसे 3 से 10 के बीच क्या होता है, हीलियम। इसको कोर जो होता है, मतलब जैसे हर एक एलिमेंट में क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 से 10 के बीच यदि कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई पूछे तो कितना होता है, 2। 11 से 18 के बीच जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 10। इसका मतलब होता है ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने का मतलब हुआ कि ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो लेगा, ना देंगे ना लेंगे, इस टाइप की बात है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी का टॉपिक है आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। कभी कभी तो आपका बोर्ड इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है कि मैग्नेटिक, इनमें से कौन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। इसको चुंबकीय आघूर्ण भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, इसको mm भी कहा जाता है, शॉर्ट में mm, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको आप बोल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण।
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका जो स्पिन होगा, इसका जो मोमेंट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो इसका मोमेंट होगा वही कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला तो वो जानेंगे। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, यदि किसी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, वो पारा होगा। वो क्या होगा? पारा। जैसे हम इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सीखे थे पारा, डाया, दोनों बता दिया गया। पारा मैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, जबकि डाया मैग्नेटिक क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, मतलब दूर भागेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से जो दूर भागता है उसको हम लोग बोलते हैं डाया मैग्नेटिक, और जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आता है उसको बोलते हैं पारा मैग्नेटिक। ये हो चुका है ना। अब देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट के सहायता से आप ये बता सकते हैं कि ये पारा है या फिर डाया है। आप मैग्नेटिक मोमेंट, किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर भी आप बता सकते हैं कौन पारा है कौन डाया है। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, और क्या चीज? यूनिट लेंगे bm। यहां पे bm जो है बोर मैग्नेट्रॉन है, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। एक है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए, तो अभी इसको बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट का हिंदी क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है बच्चे? चुंबकीय आघूर्ण। इसको ध्यान में रखेंगे, बुड़बक जैसे बोरा जैसे बैठ के मत पढ़ेंगे, दिमाग को खोल के बैठे और कॉपी किताब को भी खोल के बैठे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है भाई। तो फॉर्मूला आपको मिल गया अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। एंगुलर मोमेंटम भी पढ़े थे, एंगुलर और वाइटल मोमेंटम, वहां पे क्या आया था? अंडर रूट l इंटू l प्लस 1, और h क्रॉस आया था, ध्यान है ना। h क्रॉस इज इक्वल टू कितना होता है? h क्रॉस बराबर होता है h/2 पाई। h यहाँ पे क्या था? वहां पे क्या था? प्लैंक कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए n क्या है? n है यहाँ पे अनपेयर्ड, जो कि बता चुके हैं पहले भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम डिसाइड कर सकते हैं पारा है या फिर डाया है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारा होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, मतलब डाया मैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक? डाया। तो n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़ी वाला। जैसे मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट, आपकी शादी नहीं हुआ, आप अनपेयर्ड है। आप क्या है? अनपेयर्ड। आप में मोमेंटम होगा, लेकिन जिसका शादी हो गया बुड़बक का, वो कभी इधर उधर कुछ नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब वो बंधन में बंध चुका है ना। तो कहने का मतलब उसको अट्रैक्ट करने वाला कोई है, तो इधर उधर अट्रैक्शन उसमें होगा नहीं, उसमें मोमेंटम होगा नहीं। वो डाया हो गया, शादी हो गया मतलब डाया मैग्नेटिक है, और शादी नहीं हुआ तो पारा मैग्नेटिक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब, अब देखिए जिसका जोड़ी नहीं लगा वही छटपटाता है ना। अब देखिए n क्या है, और शादीशुदा आदमी यदि छटपटाता है तो समझ झड़वा देगी जाके घर में। तो n क्या है? उसकी पत्नी। n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और रही बात यहाँ पे bm यदि हम लिखें तो इसको बोलेंगे हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन। ये अभी यूनिट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये यूनिट का काम कर रहा है। तो अभी देख लिए हम लोग। सबसे पहले तो आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट का सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों आना चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू कांट कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एलिमेंट्स और एनी केस। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़ी वाला, जिसका जोड़ी नहीं है, अपने आप को समझ लें। उसके बाद bm क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन। ये क्या है? यूनिट है। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। आ रहा है समझ में? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज अब निकाल के देखते हैं किसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा और किसका जीरो नहीं होगा, कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग।
अब बोर्ड जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनेगा, कभी कंपेयर करने पूछेगा कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा छटपटाता है, कौन कम छटपटाता है। तो वो तो डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर, कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना है। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। तो इसको क्या करें, इसको फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब वीडियो देखते हैं, जब पढ़ते हैं आप, तो जोश में पढ़िए। और कभी कभी देखिए बच्चे मुरझा जाते हैं मतलब समझ रहे हैं, आज मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का, आज मूड पढ़ने का नहीं कर रहा। इस केस में क्या करें, गाना सुने। क्या चुने, कोई दूसरा गाना नहीं, एकदम भोजपुरी लगा दीजिए और 10 मिनट सुन लीजिए। आपके जितने भी डीएक्टिव हार्मोन्स हैं वो सब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और आराम से आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसलिए जब टेंशन में आए, डिप्रेशन में आए, जब मन नहीं करे, उसमें कान में घुसड़िए क्या चीज़, हेडफोन, और उसके बाद आप आराम से गाना को सुनिए और 2-4 मिनट डांस कर लें। उसके बाद देखें पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा बढ़ जाएगा। उसके बाद अपने मतलब कौन है तू, आओ तुमको समझ लेते हैं आज। तो कहने का मतलब हमेशा एक्टिव रहिए। क्या रहिए, चाहे जो भी फंडा अपनाना पड़े, लेकिन क्या है, आपको एक्टिव रहना जरूरी है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट, दिख रहा है ना ऊपर तक, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो कॉपी कलम लेके बैठे मेरे साथ ही बनाए, मरियल दी ग्रेट आपको बनना नहीं है। जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब तक आप मरे जिएंगे, आपको समझने का मन नहीं करेगा। आसान चीज भी क्या लगेगा, भारी लगेगा। इसलिए जुनून होना चाहिए आपको समझने की। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करें। अब पहला देखिए, मान लीजिए 1 नंबर दे। अब यहां से क्वेश्चन आता है आपका, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड, BOARD, बोर्ड। अब देख लेते, दिखाई दे रहा है कि आप लोग को, हाँ दिख ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI बोल सकते हैं, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कहने का मतलब 1 नंबर दे दिया आपको, SC3+, कितना दिया हुआ है, SC3+। आपसे यदि पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होता है, तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें मैग्नेटिक मोमेंट, तो सबसे पहली बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बता चुके हैं बच्चे, जिनको नहीं पता है वो कमेंट करेंगे, लिंक भेज दिया जाएगा। तो SC मतलब हो गया स्कैंडियम। अब इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, तो पीरियोडिक टेबल सबके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 10-20 रुपये में मिलता है मार्केट में, आप क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं। और आपको बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है पीरियोडिक टेबल, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा। अब SC का 21 होता है, यदि नॉर्मल में लिखें इसका कन्फिग्रेशन तो 21 होता है ना, तो कहाँ तक जाएगा, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 3D1 21, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d1। लेकिन ये SC का है, हमें क्या है, हमें दिया हुआ है SC3+। और इसको यदि शॉर्टकट में लिखें, इसी को शॉर्टकट में लिखें, तो यहाँ पे रूल दिया गया है 3 से 10 के बीच हीलियम, 11 से 18 के बीच नियॉन और 19 से 36 के बीच, 19 से 36 के बीच क्या लेते हैं, आर्गन लेते हैं। 19 से 36 के बीच क्या लेते हैं, आर्गन। 19 से 36 के बीच क्या लेते हैं, आर्गन। तो ये 21 किसके बीच आएगा, 19 से 36 के बीच आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 से 36 के बीच आपका आएगा आर्गन। 19 से 36 के बीच कौन आएगा, आर्गन। आर्गन का ये नोबेल गैस है, नोबेल गैस मतलब कोर इलेक्ट्रॉन ये है, और कहने का मतलब है ये रिएक्शन में भाग लेगा नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना तो लेगा। अब देखिए 18 कहाँ पूछते हैं, चूंकि आपको 19 से 36 तक में, 19 से 36 तक में आर्गन लिखना है। कहाँ से कहाँ तक में, देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे आर्गन। कहाँ से कहाँ तक के लिए,
क्योंकि आर्गन कहाँ पूरा है, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 19 से 36 के बीच क्या लेते हैं, आर्गन। तो आर्गन का कितना उठा, 18। तो 18 देखेंगे कहाँ पूरेगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ठीक है, हो गया। उसके बाद बाहर क्या बचा, 4s2। इसके बाद यही दोनों बचा ना, और 3d कितना हो गया, 1। 18 2 20 और 1 21। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको सीधा बोल दिया गया है कि आपका जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 3d1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए इससे तो क्या बचेगा, सिर्फ आर्गन बचेगा। क्या बचेगा, आर्गन। जैसे इससे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इससे, तो कहने का अर्थ हुआ ये हो जाएगा आर्गन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 3 प्लस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो 2 निकलेगा S से और 1 निकलेगा D से, 2 निकलेगा S से 1 निकलेगा D से। तो 2 और 1 3, यानी कि यहाँ 4s कितना है, 0 है और 3d भी 0 है। ये दोनों क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं आता है। आउटर मोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। और ये तो आपका फुल फील्ड है, ये तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, इससे तो इलेक्ट्रॉन, यदि इसका भी इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करें तो फिर क्या होगा, इसका भी जोड़ी है, इसका भी जोड़ी है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, P में से 6 इलेक्ट्रॉन 6 है, S में 2 होना चाहिए, 2 है। तो कहने का मतलब हुआ ये तो पूरा बाहर, आउटर मोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। कहने का मतलब हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम शॉर्ट में mm लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, mm 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना है Sc3+ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाए चाहे नहीं लगाए, क्योंकि अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 × 0 + 2, अंडर रूट 0 × 0 + 2, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि फार्मूला हम यहाँ पे लगाएं तो क्या लगाते हैं, mm बराबर mm = अंडर रूट n × n + 2 और क्या चीज़, bm। अब देखिए यहाँ पे 0 × 0 + 2 bm, मतलब कितना, 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब Sc3+ यदि है, Sc3+ है तो ये क्या होगा, ये आपका, ये तो सबसे पहले क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0। और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। कहने का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं Sc3+ आपका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या होगा बच्चे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब प्रति चुंबकीय है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो 2 चीज़ यहाँ पे पता चला, यदि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, यदि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, यदि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है तो फिर वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ 2 चीज़ पता चला, Sc3+ क्या है आपका, डायामैग्नेटिक, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। याद रखिए कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप क्या करें, नोट कर लें। एक दो उदाहरण और बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आपको बना के बताना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए दूसरा नंबर, यदि आपको दे दिया है Cu2+, ठीक है, Cu2+ दे दिया। ठीक है, इसका निकालना मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, Cu2+ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। तो Cu को देखिए, Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसका यदि हम लिखेंगे, यदि हम इसका मतलब नॉर्मल टाइप का लिखें, इसका कन्फिग्रेशन जैसे Cu है ये 29 है, तो क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना हो जाएगा, 3d 10। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्शन है, स्टार मार्क लगा दे रहे हैं। जैसे होना क्या चाहिए, होना चाहिए था 4s2 और 3d 9, 18 2 20 और 9 29। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, देखिए S का, चूंकि हमें पता है फुल फिल ऑर्बिटल, याद रखिएगा फुल फिल ऑर्बिटल और हाफ फिल ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होता है, यानी कि पूर्ण भरित कक्षक, पूर्ण भरित कप, जैसे जैसे S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, S ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 2, और 2 है मतलब ये फुल फील्ड है। लेकिन 3d9 है, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो इस केस में क्या होता है, S का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा D में। तो देखिए यहाँ पे 2 था, इसके पास कितना था पहले 9 था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका 10। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। कोई कॉपर का पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ तो क्या बोलिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। और आपको पता है 19 से 36 तक, 19 से 36 के बीच क्या लेते हैं आर्गन, 19 से 36 के बीच क्या लेते हैं आर्गन। तो शॉर्टकट लिखिएगा बच्चे, आप उच्च क्लास में चले गए तो आर्गन, आर्गन कहाँ से कहाँ पूरेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ से यहाँ क्या हो गया आर्गन। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए आर्गन, क्या लिख दिए यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे आपका लिख दिया आर्गन। आर्गन लिखने के बाद, आर्गन लिखने के बाद बाहर क्या बच रहा है, बाहर बच रहा है 4s1 और 3d10, 4s1 और 3d10, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ डिसाइड कर लेंगे, यहाँ पे 2 प्लस है, इसका मतलब ये तो आर्गन रहेगा ही, इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये हाँ तो आर्गन तो रहेगा ही, इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब 2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा फिर। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 से भी एक जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3d9। कितना बचेगा, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 4s कितना हो जाएगा 4s 0 और 3d9 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले तो इससे निकलेगा 4s से, इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो ये खत्म, बचा 3d10। अब इससे एक जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। कहने का मतलब मिला जुला के बोल सकते हैं 3d9। अब देखना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को mm बोलते हैं। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो D में जो है, D में कितना ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल, D में कितना ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है D में जा रहा है, तो D में कितने ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये क्या है 3d9। अब यहाँ समझिए, सबसे पहले हुंड नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, हमें क्या लेना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लेना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ए भी, मतलब ये सब क्या है शादीशुदा है। लेकिन इसका देखिए ये क्या है अनपेयर्ड है, यानी कि n बराबर कितना हो गया 1, n बराबर कितना हो गया, क्योंकि ये पेयर्ड, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें नहीं चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है √n × n + 2bm। n यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 हो गया। ठीक है, तो mm निकालेंगे, mm आप साफ साफ देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये वाला, तो 1 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है √n × n + 2 और क्या चीज bm। तो अब यहाँ पे देखना है आपको, वैल्यू को पुट कीजिए √1 × 1 + 2, अब बाहर क्या लिखेंगे bm, तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा √3 bm आंसर। और एक चीज और क्या पता चला कि ये जो है Cu2+ जो है ये आपका क्या है, Cu2+ जो है आपका कौन सा मैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है। Cu2+ क्या है आपका पारामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी 0 नहीं होगा, यानी कि ये हो गया Cu2+ जो है कौन सा है पारा मैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा आपका पारामैग्नेटिक। तो इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आपका HW जो है आप क्या निकालेंगे mm निकालिएगा,
मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर है आपका Ti2+, दूसरा है V2+, तीसरा है Cr2+, Mn2+, पाँच नंबर जो है Fe2+, और 6 नंबर जो है Cobalt2+, 7 नंबर जो है Nickel2+, 8 नंबर जो है, 8 नंबर जो दे रहे हैं आपको Zn2+, क्या आपका Zn2। और फिर एक कंपेयर आप लोग कीजिएगा कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, है ना। एक निकालिएगा, एक और निकाल लेंगे आप लोग, स्टार मार्क दे रहे हैं। कंपेयर करने, ठीक है। कंपेयर मतलब तुलना करना है आपको, क्या करना, तुलना करना है कि दोनों में से किसका ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है। एक है आपका Mn एंड Cr। ये कमेंट करना है। कंपेयर का मतलब तुलना होता है, क्या होता है, तुलना। तो आपको तुलना करके बताना है कि Mn इसका कितना होता है 25, इसका होता है 24। तो ये दोनों में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है, ये भी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ये भी क्या करेंगे हम लोग, कमेंट करेंगे। तो किस टाइप से निकाला गया मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता चल गया ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन में जो है ना, एक चीज़ और बता देते हैं कि इसको आप लिख लें। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। एक चीज़ और, एक्सेप्शन है, जैसे आपको क्या बताए कि जब भी आप Cr क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेगा, आर्गन 4s1 3d 5, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखाएगा। होना चाहिए क्या, 4s2 3d 4, 4s2 होना क्या चाहिए, 4s2 3d 4। लेकिन ये तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन ये हाफ फील्ड है ना, तो फुल फील्ड है। तो इसलिए यहाँ पे s का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर जाएगा। तो एक्सेप्शन लिख दे रहे हैं आपको, कितना हो जाएगा 5। ये हो गया एक। और दूसरा अभी कॉपर का लिख के दिखाए, तो कॉपर का कितना होता है 29। इसका होना चाहिए आर्गन 4s2 और 3d9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 9, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता है 4s1 और 3d10। ये आपको लिख दिए, बाकी सबका जैसे वैसे लिखाएगा, जैसे है वैसे लिखाएगा। ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद, ठीक है। तो 21 से लेके 30 के बीच 2 अपवाद आते हैं, वो है क्रोमियम और ये आपका मतलब कॉपर। ये दोनों को आपको लिख दिए। आप जो है इसको आप बनाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट सबको फाइंड आउट कीजिएगा और कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज जो है हम लोग सीखे क्या चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। कुछ एक्सेप्शन था यहाँ पे लिख दिया गया, बाकी इतने सारे क्वेश्चन है और ये दोनों कंपेयर करके बताना है कि Mn और Cr में दोनों में किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है। ये आपका होमवर्क रहा और इसको क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, हम देखना चाहेंगे। जल्दी क्या करेंगे, इसको बना के कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।